वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज लोकसभा में हो रही खास चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक पड़ावों से गुजरी वंदे मातरम की 150 की यात्रा। साल 2020 में लापता गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूप के मामले में हुई एफआईआर दर्ज। कुल 16 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में रविवार को भी तापमान रहा काफी कम। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में आज विशेष चर्चा की जा रही है। लोकसभा में स्वतंत्रता आंदोलन में इस देशभक्ति गीत की भूमिका और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा होगी और इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त तय किया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को याद किया और कहा कि ये गीत उस समय लिखा गया था जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। इस समय उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है और वंदे मातरम के जब 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मंत्र ने जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, वंदे मातरम की रचना की, तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सभी का आभार करते हैं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जिस मंत्र और जिस जय घोष ने देश के आज़ादी के आंदोलन की ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का स्मरण करना हम सबका सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए विरासत मात्र पुरातन के प्रति मोह नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की अखंड धारा का प्रतीक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के उद्घाटन समारोह में अपने संदेश में कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास भी विरासत भी का नारा ये सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि आधुनिकीकरण और शहरीकरण सांस्कृतिक जड़ों को मिटाने के बजाय संस्कृति को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी परंपरा, कोई भी कलाकार और कोई भी समुदाय अनदेखा या बिना समर्थन के ना रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करना भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण है और कहा कि ये सत्र प्राचीन विरासत और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच एक सेतु का काम करेगा। पंजाब पुलिस ने साल 2020 में लापता हुए गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूप के मामले में एक एफआईआर दर्ज की है। पुलिस इस मामले में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पूर्व मुख्य सचिव सहित कुल 16 लोगों के खिलाफ अमृतसर के डिवीजन सी थाने में मामला दर्ज किया है। सिख सद्भावना दल के मुखी भाई बलदेव सिंह वडाला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत करने और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। भाई बलदेव सिंह वडाला पिछले 5 साल से इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे थे। इस मामले में उन्होंने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस को मांग पत्र दिया है। सिख सद्भावना दल की ओर से अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट पर काफी समय से पक्का मोर्चा लगाया गया था। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ
ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਿਧਰੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਆਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਕੀਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने पाकिस्तान समर्थित हथियार तस्करी मॉड्यूल के एक सदस्य को 5 आधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने ये जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तार व्यक्ति से 4 30 बोर पिस्तौल और एक 9 मिलीमीटर पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद की गई है। पुलिस टीमों ने अपराध में उपयोग की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त करी है, जिसे DGP ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर एक पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर हथियारों की खेप प्राप्त करता था और उन्हें पंजाब के अपराधियों व गैंगस्टरों तक पहुंचाता था। राजपूत रेजिमेंट सेंटर में 5 से 7 दिसंबर तक 33वां द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके चलते 7 दिसंबर को एक भव्य गरिमामयी सैन्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ सैन्य पदों ने करियप्पा युद्ध स्मारक पर पहुंचकर अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। इसके बाद विशेष सैनिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। नवनियुक्त 19वें कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ने भूतपूर्व 18वें कर्नल ऑफ द रेजिमेंट को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान स्वरूप उन्हें स्क्रॉल भेंट की। सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व और नवनियुक्त कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ने सैनिकों के साहस, अनुशासन और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजपूत रेजिमेंट की शौर्य परंपरा और सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। रेजिमेंट के हर रैंक का प्रत्येक सैनिक इस विरासत को और ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है। महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट मोहाली ने एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। दरअसल संस्थान के 50वें कैडेट वर्तमान समय में नेशनल डिफेंस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहली बार इस संस्थान के इतनी बड़ी संख्या में कैडेट NDA में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इस संस्थान के 3 पूर्व कैडेट NDA में इंस्ट्रक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, जो सशस्त्र बलों के लिए नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। पंजाब के रोजगार, उत्पत्ति, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने एक बार फिर से राज्य का गौरव बढ़ाने के लिए संस्थान के ट्रेनिंग स्टाफ की सराहना की और उन्हें इसी उत्साह से अपना दायित्व निभाते रहने की प्रेरणा दी। संस्थान के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देते हुए अमन अरोड़ा ने बताया कि इस संस्थान की शुरुआत से अब तक कुल 278 कैडेट सर्विस ट्रेनिंग अकादमियों के लिए चुने गए हैं और अब तक 181 कैडेटों ने रक्षा सेवाओं में कमीशन प्राप्त कर ली है। चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज CGC लांड्रा में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल की ओर से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 5 राज्यों से बच्चों ने हिस्सा लिया। CGC लांड्रा पंजाब के उन 3 इंस्टीट्यूशन में से एक है जिन्हें पूरे भारत में कुल 60 नोडल सेंटर में से एक नोडल सेंटर बनाया गया है। CGC लांड्रा को इस जाने माने नेशनल लेवल के कंपटीशन को होस्ट करने के लिए चुने जाने का ये 7वां साल है। इस अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नोडल सेंटर के हेड ने बात करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत महत्वपूर्ण बताया। 1360 teams are participating in this particular event. भारत का जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सपना है, इस सपने को साकार करने में इन टीमों का बहुत भी अहम योगदान रहने वाला है कि हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर बच्चे compete कर रहे हैं and there are around 200 students who are participating at this Smart India Hackathon Grand Finale today. We are trying our best to provide them every kind of facility. CGC लांड्रा में हो रहे मुकाबले में हिस्सा लेने वाली 25 टीमों को पंजाब सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 5 समस्याएं कथन दिए गए हैं। टीमें समस्याएं कथनों पर काम कर रही हैं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी बच्चों ने भी अपना अनुभव साझा किया।
और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने ऐसे अप्रोच किया है कि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन डाल के गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाएँ, एक अटेंडेंस ऐप बनाने की कोशिश करें। ये हमारी टीम है, ये टीम हमारी इस पर पूरे काम कर रही है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम फॉर रूरल स्कूल। फॉर एग्जांपल जैसे कि रूरल एरिया, गांव जैसा इलाका है, वहाँ पे अटेंडेंस नहीं सही से होती है, वहाँ बहुत सारे एरर आते हैं एंड वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से फूड वेस्टेज होता है। सो ये जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था 25012 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब ने हमें दिया था सॉल्व करने के लिए। देश में चल रहे इंडिया संकट के मद्देनजर पंजाब सरकार ने यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किसी भी प्रकार की समस्या न आने देने हेतु कदम उठाए हैं। पंजाब की शहरी उड्डयन विभाग की सचिव सोनाली गिरी ने बताया कि राज्य सरकार यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो इसके लिए वचनबद्ध है। इस संदर्भ में स्थिति को सुचारू रखने के लिए उन्होंने हवाई अड्डा प्राधिकरण CISF और एयरलाइन कंपनियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की। सचिव ने कहा कि इंडिगो उड़ानों में देरी होने या रद्द होने से प्रभावित यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम तुरंत शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रिफंड और रीशेड्यूलिंग, सामान की डिलीवरी और उड़ानों से जुड़े रियल टाइम अपडेट उपलब्ध कराने के लिए ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर के कार्यक्रम में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि टीमें उड़ान संचालन, देरी, रद्दीकरण और सामान से जुड़े मुद्दों की निरंतर निगरानी कर समय पर सहायता सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए यात्री हेल्पलाइन नंबर 9510158132 पर संपर्क कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने कल गुरुग्राम के भौडरू कला स्थित ओम रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने ध्यान सत्र में भाग लिया और वैश्विक सेवा परियोजनाओं का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में हजारों अनुयायी, साध्वियां और गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ध्यान और साधना का आज के समय में बहुत महत्व है। ध्यान से हमारी आत्मा में शांति का उद्भव होता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत महान है और ब्रह्म कुमारी ने प्राचीन विरासत को आगे बढ़ाया है। भारत की विकास यात्रा का अर्थ दुनिया में शांति के संदेश को बढ़ाना है। इसलिए समाज को सही करने से पहले खुद को सही करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं का आत्मनिर्भर और हर क्षेत्र में विकसित होना जरूरी है। It gives shanti to the heart. It gives shanti to the body. When you are calm, lot of positive thinking is coming to the mind. But to my surprise, they introduced so many people working in various sectors, from aviation, doctor, social worker, administrator, scientist, but everybody needs dhyan, that is silence. उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा समेत रविवार को भी तापमान काफ़ी कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि हरियाणा के नारनौल में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर में सोमवार को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की है। चंडीगढ़ में कम से कम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और मौसम विभाग ने बुधवार तक हिमाचल प्रदेश की कई जगहों पर घनी धुंध पड़ने का अनुमान लगाया है। दोहा में ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल 2025 में सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशन में और अनीश ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सिमरनप्रीत ने फाइनल में 41 का स्कोर करते हुए योंग जिन के जूनियर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और दिन का पहला
स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने 2 स्वर्ण, 3 चांदी और कांसी समेत अपने पदकों की संख्या 6 तक पहुंचा दी है। भारत ने पदक की सूची चीन के बाद अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। चीन ने 3 सोने, 2 चांदी और 3 कांसे के पदक जीते। वहीं ऐश्वर्या ने 413.3 अंक हासिल किए और रजत पदक जीता। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हो। इसके साथ ही चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।